बताता हूं, हमारे साथ में खोलिएगा यिर्मयाह 7 का 23। यिर्मयाह 7वां अध्याय और 23वीं आयत को पढ़िएगा। यिर्मयाह 7 का 23 पढ़ लीजिए। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। 24वीं आयत। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़े। 25वीं आयत। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। पर 26वीं आयत। परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरी ना सुनी, ना अपना कान लगाया। ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। ये क्या है मेरे प्रियो? आज आपने अपना मन हठ कर लिया है। आज आपने अपने मन को हठी बना लिया है। आज परमेश्वर की एक बात भी आप नहीं मान रहे हो। 24वें पद में लिखा, उन्होंने मेरी ना सुनी और ना ही मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी युक्ति, लिखा है, वे अपनी युक्ति और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। अपने बुरे मन हठ पर, अपनी इच्छाओं पर यही तो काम करते थे मेरे प्रियो। पहले जब संसार में थे, जब हम में संसार की आत्मा थी, तो क्या करते थे? अपने मन की इच्छा, अपना हठ, अपना घमंड, अपने अंदर को, अपने आप को साबित करने का कार्य, दूसरों को नीचा करने का काम है। दूसरों को तुच्छ समझना, अपने आप को ग्रेट समझना, दूसरों को बुद्धिहीन समझना, अपने आप को बुद्धिमान समझना। आज बाइबल आपको सिखा रही है। वो कह रहा 26वें पद में, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी और ना कान लगाया, उन्होंने हठ किया। आज आप हठी मत बनो मेरे प्रियो। परमेश्वर ही है, यीशु मसीह, जो अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपके लिए भेज दिया है। अगर आज आप अपने मन को आज भी, आज की तारीख में, आज के दिन, अगर आपने आज भी अपना मन हठी बना के रखा हुआ है, अपने हृदय को कठोर किया है, तो मेरे प्रियो, आप क्या अपने जीवन में कर पाएंगे? परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर तो बहुत बड़ा प्लान आपके लिए लेके आया है। छोटा प्लान नहीं है उसके लिए, एक बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर एक बड़ी योजना आपके लिए है, पर आप अपने हठ, अपनी मनमानी, अपना गलत मानसिकता, गलत विचारधाराएं, अपने अंदर गलत सोच का बीज पनपा करके आज आप दयनीय स्थिति में जा रहे हो। मेरे प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आपका यीशु मसीह जीवित प्रभु है। वो बात करता है, वो बोलता है, वो अपने कामों को दिखाता है। मेरे प्रियो, वो किस तरीके से हमारा ख्याल करता है, वो हमें हर वक्त हम पर ध्यान करता रहता है। वो हमें नाश नहीं होने देता, वो हमें बचाता रहता है। वो हमें नहीं चाहता कि हम गिर जाएं, वो हमें उठाता है। हम जब कहीं गलती होती है तो फिर हम गलतियों को मानते हैं, वो हमारी गलतियों को सभी मिटा देता है, फिर हमें गले लगा लेता है। पर आज की तारीख में आप अपने मन को हट मत करो। अगर यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, तो परमेश्वर ने आपको जब बुला लिया है, तो आप अपने हृदय को नम्र बनाओ। नम्रता की दशा में छुड़ाए जाओगे, नम्रता की दशा में निर्दोष बनोगे, नम्रता की दशा में फल के भागी बनोगे। सावधान हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्रियो, आज इन बातों को जो आज प्रभु जी आपसे बोल रहे हैं,
परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। 23वीं आयत को पढ़ेंगे एक बार, 23वीं आयत को, 7 का 23, यिर्मयाह 7 का 23। प्रियजनों बहुत आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। सुनो प्रभु क्या बोल रहे हैं। हाँ पढ़िए। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, तब मैं आपका प्रभु बन जाऊंगा, आपका मैं पिता रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तब आप हम परमेश्वर की प्रजा ठहरेंगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, जिस मार्ग पर चलने की परमेश्वर हमें आज्ञा दें, उसी में चलो, उसी पर चलो, तब तुम्हारा भला होगा। भला ही तो चाहते हो ना आप। प्रभु मेरे लिए भलाई करिए ना, मेरे बेटे के जीवन में बीमारी है, प्रभु आप भलाई करिए ना। प्रभु मेरा बेटी के जीवन में बहुत बड़ा रोग हो गया, प्रभु भलाई करिए ना। प्रभु मेरा बेटा पढ़ता है पर फेल हो जाता है, भलाई करिए ना पिताजी। हे यीशु पिता भलाई करिए। मेरा बेटी बीमार है 10 सालों से, भलाई करिए ना। मेरा परिवार में नशा करते गार्जियन, प्रभु भलाई दीजिए ना। आप बहुत सारे भलाई के लिए दुआ करते हो, पर आज प्रभु जो आपको बता रहा है, प्रभु की क्या इच्छा है। अपनी इच्छा को आपने प्रकट किया, अपनी इच्छा को आप चाहते हो, प्रभु मेरी इच्छा को सुनो। वो आपकी इच्छा को सुनता है, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप परमेश्वर की इच्छा नहीं सुनते हो, सिर्फ अपनी इच्छा, सिर्फ मेरा काम होना चाहिए, सिर्फ मेरा काम करिए ना प्रभु, जल्दी करिए ना प्रभु, जल्दी करिए ना प्रभु। क्या है ये मेरे प्रियजनों। प्रभु बोल रहा है कि परंतु मैं उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। पहले ये तो काम करो जिससे कुछ पाना रहता है। हम उससे क्या करते हैं, पहले वो अपने पड़ोसी से हमको आलू चाहिए या दाल चाहिए, कुछ भी मांगने के लिए जाएंगे तो हम अपने पड़ोसी से कब मांग सकते हैं। वो हमारा पड़ोसी का संबंध बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी का संबंध बहुत बेहतर है। हम दोनों एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, हम दोनों किसी की बुराई नहीं करते, हम दोनों का मन एक जैसा है। वो आप पड़ोसी से कुछ मांगोगे, उस पड़ोसी से वो आपको दे देगा। देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। जिस भी आप अधिकारी के सामने जाओगे, उसे आप अगर गाली देकर के अपने काम कराने का प्रयास करेंगे, क्या वो अधिकारी सिग्नेचर करेगा? नहीं करेगा ना। तो प्रभु क्या बोलते हो, जब तक आप वो अधिकारी क्या चाहता है, आप नियम से और अनुशासन में मेरे पास आओ। जब हम किसी भी जिलाधिकारी के पास जाते, जब हम किसी एसडीएम के पास जाते, जब किसी भी प्रशासनिक अफसर या शासनिक अफसर के पास जाते हैं, तो बड़े ही डिसिप्लिन में होके जाते हैं और हम मुंह जवानी नहीं जाते, मौखिक नहीं जाते हैं। हम एक लेटर पर अपनी समस्याओं को लिखते हैं और उसके सामने रख देते हैं। ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है। और वो हमारी बातों को आराम से बगैर किसी के जाने हुए वो पढ़ करके हमारा समाधान करता है, हाँ या ना। आज जब ये संसार के अधिकारी अपनी इच्छाओं को चाहते कि इस इच्छा के अनुसार चलोगे तभी बचोगे, उसी तरीके से हम परमेश्वर की इच्छा भी है। परमेश्वर भी चाहते हैं कि तू मेरे वचन को मान, और जब आप उसके वचन को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। और कहता है तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं आज्ञा दूं उसी में चलो, तब प्रभु कहता है तुम्हारा भला होगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर